यार पाउडर नहीं पीना, पाउडर मौत का वाकया है। मशहूर अदाकारा की दर्दनाक कहानी ने सबको रुला दिया। 102 सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा दुबई, यूरोप में भी शो करती रहीं। आलीशान घरों में रहती मगर अब फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रही हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरी स्टोरी ये है कि मेरे डैडी प्रोड्यूसर थे, फिल्में बनाते थे। उन्होंने पंजाबी फिल्में काफ़ी बनाई हैं। तो मैं 13-14 साल की उम्र में ना अपने डैडी का काम संभालना शुरू कर दिया था। तो सईद अली खान बहुत बड़े डायरेक्टर हैं पश्तो फिल्मों के। उन्होंने कहा जी आपकी बेटी को मैंने हीरोइन लेना है। तो मेरे डैडी ने कहा उनकी तो अभी 14 साल उम्र है, तो वो कैसे बदर साहब के साथ आएगी, बदर साहब की बड़ी एज है। उनका वो मेरी टेंशन है, आप टेंशन ना लें, आप हाँ करें। उन्होंने कहा ठीक है जी मेरी बेटी काम करेगी। उसके बाद क्या होता है कि मेरी फर्स्ट मूवी है लटका, उसमें नया लड़का होता है शान। उसके बाद मैंने बदर मुनीर के साथ काम किया, आसिफ खान के साथ किया। कौन कौन सी फिल्में उनके साथ की आपने? तोरे तंबे की, लटका की। ये किसके साथ थी तोरे तंबे? आसिफ खान के साथ। ओके। तो पंजाबी में सखी बादशाह है ना, पश्तो में भी सखी बादशाह है, वो बदर मुनीर के साथ है एज ए हीरो मेरी फिल्म। टोटल कितनी फिल्में आपने की? टोटल मैंने पश्तो फिल्में 102 की एज ए हीरो, एज अ हीरोइन। हाँ जी। कितने मुल्क आप अभी फिर चुकी हैं? मैंने 7 मुल्क फिरे हैं। कौन कौन से? बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, वेस्ट इंडीज़, थाईलैंड, कतर, ऐसे काफ़ी मुल्क हैं मैंने जो गई हूँ इन मुल्कों में शो करने के लिए। किस चीज़ के शो आप किया करती थी? स्टेज शो। परफॉर्म करती थी आप गानों पे? हाँ जी, डांस करती थी हाँ आप? जी। तो आपके पास अपना घर भी था, गाड़ी भी थी, कुछ हाँ, ऐसा 18 था? मरले में मैंने अपना घर बनाया, 2 गाड़ियाँ बनाई, 2TX लाई, 30 तोले मेरा अपना ज़ाती जेवर था जो मैंने बड़ी मेहनत से कमाया था। मेरे दिल में एक डर था, मैंने कहा यार ये सारा कुछ मैं अपनी मामा के नाम कर दूँ, मेरे तो आशिक ही बड़ा है तो कहीं से गोली ना लग जाए मुझे। इसलिए मैंने अपना 30 तोले जेवर भी, घर भी 18 मरले का, 2 गाड़ियाँ 2TX लाई, अपनी मामा के नाम कर दी मैंने। जब मैं जाती हूँ तो अपने ड्राइंग रूम में बैठती हूँ तो मेरी मामा कहती है, ऐसे सोफ़ा लगा होता है तो मेरे पाँव में बैठ जाती है, कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दो। कहती जब तुम शो करने के लिए गई थी ना बेटा, उन्होंने मुझे ना दवाई खाने के लिए दी, तो वो नशे की दवाई थी। किसने दी? मेरे भाइयों ने। अच्छा। बहनों ने दूध दिया, सास ने दवाई खा ली, वो सो गई। तो पहले आज से 10 साल पहले अंगूठे वगैरह लग जाते थे, अब तो कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। उन्होंने अंगूठे लगवाए, सारा कुछ अपने नाम कर लिया। तो उन्होंने कहा बेटा मैं जब सोई उठी हूँ तो मेरे अंगूठे लगे हुए थे। तो मैंने कहा यार ये क्या है? कहती ऐसे ऐसे मैं देखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा रियाज बेटा बात सुनो, ये क्या हुआ है, मेरे अंगूठे क्यों लगे हुए हैं? उसने कहा मामा ये सारा कुछ तो अब हमारे नाम है, क्या हो गया आपको, आपने खुद ही किया है हमारे नाम। तो मैंने कहा नहीं उस बच्ची का है, ऐसे ना करना, क्योंकि ज़्यादती होती है। उस बेचारी ने कमाया है अपनी मेहनत से, तुम भी अपनी मेहनत से कमाओ। मुझे झटका लगता है एकदम, यार ये तो हकीकत में होगी बात। फिर भी मैंने हौसला नहीं हटाया, मैंने कहा मामा कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। फिर मैंने हौसला दिया। जुम्मे वाला दिन होता है, फजर का टाइम होता है, उनकी डेथ हो जाती है। क्या मेरे भाई मुझे आवाज़ देता है कि मामा बुला रही है, मुझसे गलती क्या मिस्टेक होती है? मैं कहती आती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। 5 मिनट के बाद मेरा भाई आता है, कहता मामा की डेथ हो गई। मेरे पाँव ज़मीन निकल जाती है, ये क्या हो गया? मैं भाग कर जाती हूँ, देखती हूँ तो ऐसे सोई पड़ी है। उसके बाद क्या होता है, साता होता है। तो मेरा भाई कहता है बेटा ये घर नहीं छोड़ना तूने। मैंने कहा क्यों? कहता है सारा कुछ तुम्हारे नाम है, जाओ जहाँ जाना तूने। उस वक्त सिर्फ मेरे पास 2 फिल्में रह जाती हैं करने को? हाँ, उसके बाद 2 फिल्में रह जाती हैं। मैं वापस जाती हूँ स्टूडियो में, तो उन्होंने कहा मैडम आज बड़ा हमें अफसोस है कि आपकी मामा के साथ ऐसा हुआ और ये आपका साथ कुछ चला भी गया। आखिरी फिल्म मेरी क्या होती है, जशन। कौन सी? जशन। जशन रबाज खां के साथ वो फिल्म क्लोज होती है। उसके बाद क्या होता है कि मेरा ना दिल नहीं करता काम पे। मैंने कहा सब डायरेक्टरों को इकट्ठा किया, मैंने सारे डायरेक्टरों को इकट्ठा किया। मैंने कहा जी किसी को शिकवा हो मेरे पे तो बता दिएगा। मैं खुदा हाफिज़ फिल्म ट्रेड को कहने लगी। फिल्में छोड़ दी? हाँ मैंने फिल्में छोड़। तब कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उस टाइम उम्र थी तकरीबन कोई, इस टाइम मेरी है 35-36 साल उम्र है। अभी सिर्फ 35-36 साल उम्र है आपकी? नशे की वजह से ऐसे हालात मेरे हुए।
उस वक्त बड़ा कुछ था, अब तो ये वक्त भी है, ना कपड़ा पहनने को है, ना खाने को रोटी है। 2 दिन से मैंने अभी भी नहीं खाना खाया हुआ, ठीक है। तो जब सुपरस्टार थी मैं, जिस समय उस वक्त भी मैंने नहीं बेचा। किसी तमाशबीन ने कहा जी मैडम जी मुझे शौक़ है आपके साथ चाय पीने का। मैंने साफ कहा उसे, मैं कहा चाय पी सकते हो, शराब पी सकते हो, मेरा डांस देख सकते हो, मुझे छोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा मैडम इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। पहनने के कपड़े नहीं हैं, पहले कितने कपड़े हुआ करते थे? एक दफ़ा मेरा सेक्रेटरी मेरी सेज घर की जो नहीं होती सेफ, वो साफ़ कर रहा था, तो उसने ऐसे अनजाने में बात कर दी कि मैडम 200 साड़ी है तो 300 को मैक्सी होगी है, तो दूसरे ड्रेसों का मुझे पता नहीं है कितने हैं। तो अक्सर यही होता था, जो मैंने ड्रेस पहना ना आज वो मैंने कल नहीं पहना। फिर कभी नहीं पहनना या कल नहीं पहनना? नहीं, कभी भी नहीं पहनना। उसके बाद क्या होता है कि मेरे हालात ख़राब हो जाते हैं, मैं किराए पे एक घर लेती हूँ। एक मेरी दोस्त बन जाती, कहती है तुम परेशान सी रहती हो, जागती रहती हो, क्या बात है। वो भी साथ ही उसका कमरा किराए पे होता है। मैंने कहा यार बस ये हादसा मेरे साथ गुजरा है तो टेंशन में रहती हूँ। शराब मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी मामा मरते हुए कह गई थी बेटा शराब नहीं पीनी है आपने। मैंने कहा ठीक है मामा, आइंदा के बाद आप शराब पीते नहीं देखेंगे। कहती है हाँ चल, एक चीज़ है शीशा, वो पियोगी? मैं कहा उसके साथ क्या होता है? कहती तुम सो जाओगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है? कहती हाँ होता है। उसने क्या किया कि शीशा लेती है, मोबाइल नहीं होता मोबाइल, वो लेती है उसके ऊपर ना वाइट रंग का फेंक देती है। तो कहती है ऐसे ना इसको स्निफ करो। मैंने कहा अच्छा। मैंने स्निफ लगाई, 2 शरले स्टोन मैंने लिए, तो मुझे ना वॉमिटिंग हो जाती है। कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ऐसे 2 शरले और लो। मैंने 2 शरले और लिए। क्या होता है कि आधे घंटे के बाद मुझे बड़ी सुकून की नींद आती है, सारी रात में सोई रहती हूँ। उसके बाद 6 महीने उसने मेरे साथ ये सिलसिला किया, खुद पिलाया मुझे। एक दिन ऐसा होता है कि उसके साथ मेरा क्लैश हो जाता है, तो इसकी त्रोड़क पाउडर की बहुत बुरी है, तो मुझे ना त्रोड़क होती है। स्कीम मोड़ में एक डीलर है, उससे वो चीज़ लाती थी, मुझे इतना पता था वहाँ जाती है। वहाँ भी जाती है तो वो लड़का मुझे देख के कहता जो डीलर होता है, तुम आंचल खां फिल्मों में काम करती हो ना? मैंने कहा जी जी। तो उसने आपको पहचान लिया? हाँ जी। तो मुझे कहता है तुम बताऊँ क्या लेने आई हो? मैंने कहा मैं वो ना शीशा नहीं होता वो दो मुझे। कहता शीशा करी जा रही है, क्या टेंशन दे रही हूँ, शीशा होता क्या है? तो मुझे इतनी त्रोड़क हो रही थी कि आंखों से आंसू, अभी भी डिक्शन हो रही है मुझे। अच्छा अभी भी पीती हैं? पीती हूँ मैं, ठीक। तो इसीलिए तो फुटबॉल पे आई हूँ। लो जी, वो क्या होता है कि कहता है क्या लेना है तूने? मैंने कहा ऐसे ना शीशे पे डालते हैं, वाइट सा होता है, तो ऐसे स्निफ कर लेते हैं। कहता बताऊँ वो क्या होता है? वो वाइट क्रिस्टल पाउडर होता है। मैंने कहा नहीं कैसी बात है, ऐसे अट जाती हूँ मैं, तो मेरे ना पाँव के नीचे ज़मीन से निकल जाती है। मैंने कहा यार सुना हुआ है मैंने, जिसको ये चीज़ लग जाती है वो छोड़ता नहीं है कभी, वो मर जाता है छोड़ता नहीं। मेरे ज़हन में ये आती है बात। तो मैंने कहा जी वही होगा, फिर वही दे दे आप। उसने ऐसे निकाला तो मुझे कहता लो स्निफ करो। मैंने वैसे स्निफ की तो मुझे वैसे सुकून हुआ जैसे वो मुझे देती। दिल ने किया कि ड्रामों में दोबारा वापस जाने को? दिल क्या कर रहा था, दिल मर ही गया। एक जब नशा जो लग जाता है, ये एक ऐसा नशा है कि मैं कहती हूँ कोई भी दुनिया में कोई बहन है भाई है, मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए कि ये नशा मत करें, क्योंकि कोई ज़िंदगी मौत का नशा है। अभी आप फुटपाथ पे रहती हैं। हाँ जी। एक टाइम था आप बड़े बड़े होटलों में रहती थी, घरों में रहती थी, हाँ जी। गाड़ियों में सफ़र करती हाँ थी, जी। याद नहीं आती उस दौर की? दौर की याद आती है, लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ कि यार एक आसान है मेरे ऊपर हो जाए, तो मैं नशे को छोड़ना चाहती हूँ। नशा छोड़ना चाहती हैं आप? नशे को छोड़ना चाहती हूँ, खुदा की राह पे चलना चाहती हूँ, 5 वक्त की नमाज कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ। ज़ाहिर ज़िंदा रहने के लिए काम भी ज़रूरी है, तो मैं कहती हूँ क्यों ना वही ज़िंदगी में चली जाऊँ वापस। ज़ाहिर नशा छोड़ा होगा तो खूबसूरत भी होंगी, सारा कुछ होगा। अल्लाह ताला शायद मुझे चांस मिल जाए। और अगर कोई आपको छोटी मोटी नौकरी मिल जाए आपको ठीक होने के बाद, नशा छोड़ने के बाद, करेंगी आप? हाँ करूँगी, क्यों नहीं करें। यही तो शौक़ है मुझे। अब हाँ एक शौक़ और भी है, फिर अब मुझे इतना दे कि जिन लोगों को मैंने बहन भाई कहा हुआ है, नशियों को दोस्त कहा हुआ है कि आप जैसे मेरे पे लाख लगा रहे हैं, खुदा मुझे दे, तो उन सबको पूछूंगी एक दफ़ा आकर ज़रूर, लेकिन किसने नशा छोड़ना है लाइन में लग जाए, ठीक है। जिस पे लाख लगता है मैं 2 लाख लगाऊँ,
सबका नशा छुड़ा। भाई बहन थे दूसरे, वो कभी नहीं मिले? एक दो दफ़ा गई हूँ मैं, लेकिन जब पैसे की बात बड़ी होती है कि वैसे बात बड़ी होती है, उन्होंने अच्छे तरीके से बात ही नहीं की मुझसे, तो मुझे जाने का फ़ायदा क्या। मेरा यही पैगाम है उनके लिए कि जवान लड़कियाँ या कोई दोस्त हैं मेरे, या कोई दोस्त हैं लड़कियाँ लड़के बड़ी एज की भी छोटी एज की भी नशा करते हैं, मेरा एक ही पैगाम है यार, पाउडर नहीं पीना। पाउडर मौत का वाक़या है। समझो आपने पाउडर पी लिया है ना, तो ज़िंदगी का वर्का फाड़ के फेंक दिया।